ओम शांति। बार बार क्यों शरीर बीमार पड़ता है? शरीर क्यों बार बार बीमार पड़ता है? क्यों आती है बीमारी इतनी शरीर में? आज सभी मनुष्य किसी न किसी बीमारियों का शिकार है। हर मनुष्य आत्मा किसी न किसी बीमारियों का शिकार है। कोई दवाई ले रहा है। सभी के मन में एक ही सवाल आता है, आखिर मुझे इतनी बीमारियां क्यों लगती है? भगवान मुझे इतना बीमार क्यों करता है? कभी सोचा आपने कि क्या सच में भगवान बीमारी देता है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। जो भी शरीर के हिसाब किताब होता है आत्मा का, वो शरीर से ही चुकता करना पड़ता है। इसलिए शरीर में बीमारी आती है। देवताएं कभी बीमार नहीं होते। सतयुग में कोई बीमारी नहीं होती है, क्योंकि सतयुग में सब शुद्ध आत्माएं होती है। सतयुग में सब निरोगी आत्माएं होती है। यहाँ पे शरीर बीमार इसलिए पड़ता है क्योंकि आत्माएं रोगी है। रोगी का मतलब ये है कि आत्माएं दुखी है, अशांत है, परेशान है, और इसकी निशानी, इसकी पहचान शरीर से होता है। जब कोई शरीर में बीमारी लगती है तो दुख होता है। दुख कौन महसूस करती है? आत्मा। आत्मा ही दुख महसूस करती है। आत्मा ही कहती है मेरा शरीर बीमार है। आत्मा ही कहती है मेरे शरीर को दवाई की जरूरत है। पर आत्मा ये नहीं जानती कि शरीर क्यों बीमार पड़ता है। यही समझने की बातें होती है। और हम अपना सारा जिम्मेदारी भगवान के ऊपर दे देते हैं कि भगवान ने हमें बीमार किया, इसके वजह से बीमार हुए, उसके वजह से बीमार हुए। ऐसा नहीं। बीमारी जो भी कुछ होती है शरीर की आती है, इस सब का जिम्मेदार हम खुद आत्मा है। क्योंकि जो आत्मा इस शरीर में रह के इस शरीर द्वारा किसी भी आत्मा को दुख देते हैं, मन दुखाते हैं, तकलीफ देते हैं, तो वो बनता है दुख के संस्कार, बुरे संस्कार। अच्छे कर्म में नहीं आते, जिस वजह से अगर मेरे द्वारा किए हुए इस शरीर से, क्योंकि आत्मा कोई भी कर्म इस शरीर से करती है, और जब अगर इस शरीर से कोई भी कर्म करती है तो सुख की भोगना भी, सुख की फीलिंग भी इस शरीर से ही होगा ना। ऐसे ही दुख माना क्या? बीमारी माना क्या? दुख। और दुख जब भी शरीर को होता है तो आत्मा महसूस करती है, मुझे इस शरीर में यहाँ दर्द हो रहा है, मुझे शरीर में वहां दर्द हो रहा है। महसूस कौन करती है? आत्मा। शरीर आत्मा जो जब भी कोई अच्छे कर्म करेगी, जब भी भगवान की याद करेगा, जब भी मेरे द्वारा किया हुआ कर्म से किसी को सुख मिलेगा, तो आत्मा भी निरोगी बनेगी और शरीर भी निरोगी बनेगा। इसीलिए तो परमात्मा को याद करते हैं, इसीलिए तो भगवान को याद करते हैं, इसीलिए तो अल्लाह को याद करते हैं, इसीलिए तो गॉड को याद करते हैं कि मुझ आत्मा के अंदर के जो दुख है, बीमारी है, बुराई की बीमारी, दुख देने की बुराई, ये खत्म हो तो शरीर भी निरोगी मिलेगा, शरीर भी स्वस्थ मिलेगा, शरीर भी कंचन काया मिलेगा, और हम दुखी नहीं होंगे, हम बीमार नहीं पड़ेगा शरीर हमारा। और ये दुनिया ही दुख की है। यहाँ शरीर को बीमारी लगनी है क्योंकि हर आत्मा के अंदर बीमारी लगी हुई है। हर आत्मा बीमार है। कोई मन से बीमार है, कोई तन से बीमार है, कोई बुद्धि से बीमार है, कोई धन से बीमार है, कोई मोह से बीमार है। और इस सब बीमारी का कारण है अज्ञानता, कि मैं कौन। शरीर क्यों बीमार पड़ता है? भगवान को याद करना क्यों जरूरी है? दुख क्यों मिलता है? बीमारी क्यों लगती है? क्या ऐसा कर्म किया जो हमारे शरीर को बीमारी लग रही है? देवताओं ने ऐसा कौन सा कर्म किया जो उसको उनको बीमारी नहीं लगती? सोचने की बात, विचार करने की बात है इस पे, कि जब हम आत्मा कोई भी कर्म करते हैं, किसी के साथ, कर्म का अर्थात यही मतलब होता है कि सुबह उठने से लेकर रात सोने तक हर एक कर्म है। उठना, खाना पीना, बोलना, और सबसे बड़ा कर्म है किसी के साथ व्यवहार में आना। क्योंकि कर्म हमारा वहीं पे बनता है हिसाब किताब। मेरे द्वारा किसी आत्मा के साथ, किसी मनुष्य आत्मा के साथ जब मुलाकात होती है, मैं बहुत अच्छे से बात करता हूँ, उस आत्मा को मेरी बातों से बड़ी खुशी होती है, उस आत्मा को मेरी बातों पे नशा चढ़ता है कि ये व्यक्ति निस्वार्थ हमारे साथ कोई भी बात कर रहा है, तो उसको खुशी मिलती है, तो उससे दुआएं मिलती है, और उससे शरीर नहीं, आत्मा भी स्वस्थ और शरीर भी निरोगी बनता है। पर मैं आत्मा कोई भी इस शरीर से, किसी भी मनुष्य आत्मा को कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ जिससे उसको दुख होता है, शरीर मन को दुख पहुंचता है, तो वो आत्मा से निकलती है बद्दुआ, और मुझ आत्मा के ऊपर इसका असर पड़ता है। उसका परिणाम है शरीर बीमार पड़ती है। मेरे द्वारा किए हुए सभी कर्मों की सजा ही शरीर रूपी बीमारी लगती है, किसी और का नहीं, मेरे अपनों का नहीं, पड़ोसियों का नहीं, दूसरों का नहीं, संसार के किसी भी व्यक्ति का कर्म भोग हमको नहीं भोगना पड़ता है। बीमारी अर्थात कर्म भोग।
कर्मों के द्वारा किए गए भोगना इस शरीर द्वारा होता है, और देवताओं को कर्म भोग नहीं होता। सतयुग में किसी भी आत्मा का कर्म भोग नहीं होता। ये कलयुग है, दुख की दुनिया है, समाप्ति का समय है। इस समय ही हिसाब किताब पूरा करना पड़ता है, और उसका मतलब है शरीर की बीमारी। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएं, जाके एक बार देखें कि कैसे लोग बिस्तरों पे पड़े हुए हैं, हाय भगवान वो भगवान कर रहे, और भगवान को याद कर रहे कि कैसे मैं ठीक हो जाऊं, मेरा शरीर ठीक हो जाए। कैसे? जब भी कोई आप ऐसे कर्म करते हैं, जब भी कोई ऐसे दुख वाली कर्म करते हैं, तब भगवान को याद करते हैं, बताते हैं कि भगवान मैं इसको दुख देने जा रहा हूँ, तो दुख में क्यों आता है? जब आप सुख में भी बाबा को याद करें, परमात्मा को याद करें, भगवान को याद करें, कि हम कोई भी कर्म करें तो पूछे तो सही, सोचे तो सही, विचार तो करें कि मेरे द्वारा किए हुए कर्मों से सामने वाले आत्मा को क्या होगा। अगर दुख होगा तो निश्चित रूप से मैं भी दुखी होऊंगा ना, और दुखी का भोगना शरीर की बीमारी है। मन का दुखी होना भी कर्म भोग है, मन की बीमारी है। चिंता भी मन की बीमारी है, डिप्रेशन भी मन की बीमारी है, और ये सब कर्म आधारित है इसके ऊपर। जब भी हम आत्माएं कोई भी कर्म करें तो अपने बारे में भी जरूर सोचे कि मैं जो करके दूंगा इनको, जो करूंगा इनके साथ, जो बोलूंगा इनके साथ, कल को मेरे साथ भी वही होगा और कई गुना ज्यादा होगा। तो क्या उस चीज को लेने के लिए आप तैयार हैं? किसी आत्मा को दुख देते हैं, किसी आत्मा को बीमारी लगाते हैं, किसी आत्मा को चोट पहुंचाते हैं, तो क्या वो चोट सहने के लिए तैयार है? अगर नहीं तो नहीं देना। परमात्मा ने सिखाया ही नहीं। किसको दुख देंगे? वो भी भाई है, वो भी आत्मा है, वो भी शरीर छोड़ देगा एक दिन, हम भी शरीर छोड़ देंगे एक दिन। फिर जब वापस जाएंगे वो भी जन्म लेगा कहीं, हम भी जाके जन्म लेंगे कहीं। लेकिन जो कर्म करके लेके जाएंगे, जो दुख दे के लेके जाएंगे, जो सुख दे के लेके जाएंगे, वो दोनों साथ जाएगा। अगर हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि अगर मेरे जो शरीर की बीमारी आती है इसका जिम्मेदार मैं खुद हूं, तो शायद उसका भोगना कम हो जाएगा। शरीर में बीमारी होने के बाद दुख महसूस कम होगा कि चलो खुशी है इस बात की मैंने एक हिसाब पूरा किया आज। और खुशी होने से बीमारी का जो असर है, बीमारी का जो दबाव होता है, बीमारी का जो दर्द होता है, वो कम महसूस होता है। आप प्रैक्टिकल करके देखें ये चीज, ये सच्चाई है कि आप ये सोचते हैं ना कि मुझे बीमारी इस वजह से लगी, मुझे बीमारी इसके वजह से हुई, मुझे इसने ऐसा कहा था इसलिए। जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। किसी के कहने से मेरा शरीर में कभी बीमार पड़ ही नहीं सकता, ये संपूर्ण सत्य है। क्योंकि जो आत्मा कर्म करती है, जो भी आत्मा कर्म करती है, वो आत्मा में रिकॉर्ड होती है, और उसका प्ले जो है शरीर के द्वारा होता है। हम कहते हैं हाय मेरा ये दुख रहा है, मेरा वो दुख रहा है, मेरा शरीर दुख रहा है, ये दुख रहा है। इसका एक ही मतलब है कि आत्मा का कर्म हो गया, आत्मा का कर्म भोगना चल रहा है। शरीर बीमार तभी पड़ता है जब आत्मा का कर्म भोग होता है। जब आत्मा के अंदर बहुत सारे गुण होते हैं, सुख देने के गुण होते हैं, खुश रहने के गुण होते हैं, शांत रहने के गुण होते हैं, और सब कुछ संपूर्ण होता है, तब बन जाते हैं देवता। लेकिन ऐसे नहीं बनेंगे। देवता बनने के लिए स्वयं परम पिता परमात्मा को याद करना पड़ता है। देवता बनने के लिए परम पिता परमात्मा के द्वारा दी गई शिक्षाओं को सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है, उसको धारण करना पड़ता है, उस पर चलना पड़ता है, उसका बनना पड़ता है, तब बनेंगे देवता। तब मिलेगी सुख के शरीर, तब मिलेंगी निरोगी काया, तब आत्मा बनेगी संपूर्ण निरोगी। अभी तो हर आत्मा, हर मनुष्य आत्मा, हर जीव आत्मा, हर प्राणी दुखी है। यहाँ हर मनुष्य को लगी है बीमारी शरीर में, और भोगना आत्मा भोग रही है। दुख की दुनिया है ये, कलयुग है ये, समाप्ति का समय है, समय हिसाब पूरा करने का समय है, परिवर्तन का समय है, नई दुनिया बनने का समय है, पुरानी दुनिया खत्म होने का समय है। सिवाय परमात्मा के और कोई दुख से नहीं छुड़ा सकता। सिवाय परमात्मा के और कोई सुख के मार्ग नहीं बता सकता। सिवाय परमात्मा के और कोई ले जा भी नहीं सकता। यही है दुख से बचने का एक रास्ता। क्योंकि आपने जन्म जन्मांतर, इस जन्म में भी जो भी सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं, जो भी इस जन्म में भी बहुत सारे भक्ति की होगी, भगवान को याद किया होगा, फिर भी दुख बढ़ते जा रहे। ओम शांति।